आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम एरर्स को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। हमने किसी भी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज निकाली, उसमें एरर है तो उन एरर्स को कैसे निग्लेक्ट करेंगे, कैसे उसे एलिमिनेट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस वी विल कंसीडर दैट वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक मेरे पास A1, A2, A3 सो ऑन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ये है मेजर्ड वैल्यूज किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अगर मुझे इसमें से एरर एलिमिनेट करने हैं, सबसे पहले मुझे इसका मीन निकालना पड़ता है। ये हम बोलेंगे इसको ए मीन, और इसको ए बार से डिनोट किया जाता है। एंड दिस ए बार और ए मीन इज कॉल्ड इट्स ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्वेशन की ट्रू वैल्यू होगी ए बार या ए मीन, जो अभी आप निकालोगे। इट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनके साथ उसको डिवाइड आउट कर देंगे। आपके पास ए बार आ गया, ट्रू वैल्यू आ गई। जब ट्रू वैल्यू आ जाए उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर फॉर एग्जांपल मुझे डेल्टा A1 निकालना है, हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट क्वांटिटी का, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इट विल बी इक्वल टू A बार माइनस A1। मीन वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दूंगा। सिमिलरली डेल्टा A2 A बार माइनस A2, डेल्टा A3 इट इज इक्वल टू A बार माइनस A3 एंड सो ऑन। डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN। इस तरह से आपका एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट हो जाता है। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है उसमें से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका एब्सोल्यूट एरर यहां से आ जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर यू विल फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? हमें सभी एब्सोल्यूट एरर्स को सम करके नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है। सो हम मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार से डिनोट आउट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू ए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN upon number of terms n. But the thing is, whenever we are taking mean absolute error, then we will take its mode. हम हर एक टर्म को मोड में इंक्लूड कर देंगे। Whenever mode is there ना, whenever mode is there, every negative term will convert to positive. हर नेगेटिव टर्म जो आपकी होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। So it will give you positive values. तो हम इसको मोड में यूज आउट करेंगे। इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज डिफाइंड एज द मीन और द अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। सभी एब्सोल्यूट एरर्स के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मीन इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने इसमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बोला, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर मोड। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसीलिए ले रहे हैं। आफ्टर फाइंडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर यू विल फाइंड रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के बाद हम उसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करें। रिलेटिव एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, एंड डेल्टा ए is defined as the ratio of mean absolute error
to the true value of the measured quantity. ये क्या है? ये एक रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर की ट्रू वैल्यू के साथ. तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा ए बार. It is the ratio of mean absolute error to the true value of the quantity. So true value we have denoted with a bar. इससे हमें अरिथमेटिक मीन जो निकाला था. तो यहां से आपका रिलेटिव एरर आ जाता है. रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका परसेंटेज एरर. For finding percentage error, you will multiply relative error with 100%. So हमारी जो percentage error आएगा, it will be equal to delta a bar upon a bar into 100%. जो भी आपका relative error है, उसको 100% से multiply करोगे, then you will get percentage error, and by this way you can eliminate any error in any observation.